आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आए तो आपको क्या करना चाहिए। बाद औक़ात ये होता है कि पीरियड्स की डेट गुजर गई है, आपकी जो ड्यू डेट थी उससे 2-4 दिन ऊपर हो गए हैं और पीरियड्स नहीं आए और ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। या बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि उनको पहले तो पीरियड्स कभी भी उनके रेगुलर होते हैं, हमेशा मिस नहीं हुए, कभी भी 2-4 दिन ऊपर नहीं हुए, तो इस दफ़ा पीरियड्स की डेट गुजर गई है तो क्या वजह हो सकती है। तो यही चीज़ इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पीरियड्स डेट गुजर जाए तो आपको वेट करना चाहिए या आपको कुछ टेस्ट करवाना चाहिए या आपको कुछ परेशानी की ज़रूरत है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपके पीरियड्स की डेट गुजर जाती है और पीरियड्स आपको नहीं आते तो आपको क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए हम ख़वातीन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो ख़वातीन जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं और सेक्सुअली एक्टिव भी हैं और रिलेशंस के अंदर हैं, उनको अगर पीरियड मिस हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए। और दूसरे ग्रुप के अंदर हम उन ख़वातीन की बात करेंगे जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है या अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं लेकिन उनके पीरियड्स मिस हो गए हैं, डेट गुजर गई है तो पीरियड नहीं आए, तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन ख़वातीन की बात करते हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, रिलेशन में हैं। तो अगर आपको पीरियड्स की डेट आपकी मिस हो जाती है, पीरियड्स नहीं आते, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको सबसे पहले मशवरा यही देंगे कि आप फ़ौरन से अपना यूरिन का टेस्ट करवाएं, उसके अंदर HCG हार्मोन चेक करें कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं, आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है, आपको चाहिए कि अपनी प्रेगनेंसी को रूल आउट करें कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी करने लगती हैं ये चीज़ जानने के लिए। जैसे पीरियड की डेट मिस होती है फ़ौरन से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स की डेट मिस हो गई है और आपको एक्सपेक्टेड है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो आप एटलीस्ट 1 हफ़्ता वेट करें पीरियड की डेट मिस होने के बाद। और जब 1 हफ़्ता गुजर जाए तो उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें, जो आप घर पे ही आसानी से कर सकती हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी स्ट्रिप प्रेगनेंसी चेक करने के लिए इजीली मिल जाती हैं। वो आप अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसके अंदर डिप करके चेक कर सकती हैं। अगर 1 लाइन आए तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होता है, अगर 2 लाइन्स आए तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। मज़ीद अगर आप डिटेल्स जानना चाहती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है और उसकी सारी डिटेल्स मेरे इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद फिर आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो है आपका LMP, यानी कि जो आपको लास्ट टाइम पीरियड आए थे उसकी डेट आपने जहन में रखनी है। उसको हम कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP। क्योंकि ये आपका अगर LMP आपने नोट कर लिया, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रखना चाहती हैं तो ये LMP जो डेट होगी ये आपके काम आएगी आगे आपकी EDD कैलकुलेट करने में, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको कब होगी इस चीज़ में हेल्प आउट करेगी। और अगर आप ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी आपकी फैमिली पहले कंप्लीट हो चुकी है, आप मज़ीद प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो आपका जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था LMP, वहाँ से आप काउंट करना शुरू करें। अगर 49 डेज़ हुए हैं अभी तो आप मेडिकल अबॉर्शन की तरफ जा सकती हैं। उसके लिए कुछ टैबलेट्स मिलती हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं डॉक्टर के मशवरे से और हदायत के मुताबिक मेडिकल अबॉर्शन आप कर सकती हैं। और अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है तो मेडिकल अबॉर्शन की बजाय आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से DNC करवा सकती हैं, जो एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए आपके यूट्रस के अंदर से जो प्रेगनेंसी के कंटेंट्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं। और
यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव भी हैं, प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी आपके अंदर हैं, पीरियड की डेट मिस हो जाती है, आप टेस्ट करती हैं एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद, लेकिन फिर भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो फिर भी आपको एटलीस्ट 20 डेज तक वेट करना चाहिए। और 20 डेज जब आप वेट कर लेती हैं, फिर आप अपना जो यूरिन का टेस्ट है दोबारा रिपीट करें प्रेगनेंसी का। अगर फिर भी नेगेटिव आता है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं एचसीजी को लेवल को देखने के लिए, और फाइनली अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी है या नहीं। और अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, यानी ऐसी खवातीन जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। उनके अंदर अगर पीरियड्स की डेट मिस हो जाती है, उनको पहले पीरियड्स रेगुलर आते थे, पहले कभी मिस नहीं हुए, और इस दफ़ा पीरियड्स की डेट गुजर गई है लेकिन पीरियड्स नहीं आए, तो उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसी खवातीन को भी कुछ चीज़ें जहन में रखें कि एक तो पीरियड्स के डेट गुजर जाने की कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड्स इरेगुलर होने की। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस। अगर आप किसी किस्म के इमोशनल ट्रामा से गुजरी हैं, कोई मेंटल जहनी तनाव आपको है, कोई टेंशन है आपके साथ रही है इस महीने, तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स लेट आएँ या अगले महीने आएँ, क्योंकि हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है आपकी बॉडी के अंदर और पीरियड्स के आने में या ना आने में। हमारे ब्रेन का एक जो हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसका फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाए किसी किस्म की स्ट्रेस से या इमोशनल ट्रामा से, तो आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है फिज़िकल स्ट्रेस। अगर आपको पिछले महीने बहुत ज़्यादा रहा है, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, या आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, पहले आपको वर्कआउट की आदत नहीं थी और अब आपने वर्कआउट शुरू किया है, आपने हैवी एक्सरसाइजेज शुरू किए हैं, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स की डेट मिस हो सकती है, पीरियड्स लेट आ सकते हैं या पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग शुरू की है, एकदम से आपने वेट लूज़ किया हो, या अगर आपने एकदम से वेट गेन कर लिया हो, तो ये वजूहात भी हो सकती हैं पीरियड्स के ना आने की। तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, प्रेगनेंसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही और प्रेगनेंसी टेस्ट आपने कंफर्म कर लिया है कि नेगेटिव ही है और आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है, तो आपको इस माह वेट कर लेना चाहिए। हफ्ता 10 दिन वेट करें या 1 महीना वेट करें, इसमें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मे बी कि अगले महीने आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। लेकिन अगर आपको ये मसाइल पिछले 2-3 माह से लगातार चलते आ रहे हैं कि हर महीने आपको पीरियड्स लेट हो जाते हैं, या 1 महीने के अंदर 2 से 3 बार आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो फिर आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर कुछ और चीज़ें हैं जो आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनको आपको जहन में रखना चाहिए। तो उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का जो बैलेंस है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरतों में एक तो आपको अपना एक टेस्ट करवाना चाहिए थायराइड का, जिसे हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसमें देखा जाता है कि आपको ही हाइपोथायराइडिज्म में तो नहीं जा रहे हैं, या आपका थायराइड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव तो नहीं है। दोनों कंडीशंस के अंदर पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं PCOD या PCOS। तो इसके अंदर भी आपके हार्मोन का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। जब अल्ट्रासाउंड आप करवाती हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर ओवरीज के अंदर बहुत छोटी छोटी आपके सिस्ट बन जाती हैं। तो PCOS के अंदर आपको पीरियड्स मिस हो सकते हैं, या 1 महीने के अंदर 2 से 3 बार आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि 2-3 महीने PCOS के पेशेंट को मेंसेस नहीं आते, 2-3 माह बाद जब मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और क्लॉट्स के साथ होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है PCOS के पेशेंट को। फाइनली ये चीज़ समझ लें कि अगर आपके पीरियड्स की डेट मिस हो गई है, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें हफ्ता 10 दिन वेट करने के बाद। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो फिर आप डिसाइड करें कि आपने उसको जारी रखना है या टर्मिनेट करना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर भी आप वेट करें, अगर और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है, 1-2 माह पीरियड्स आपको ऊपर नीचे हो जाते हैं और साथ में आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं है, तब भी आप 1-2 माह वेट करें, इसमें भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 माह
आप मुसलसल आपको इस तरह से होता है कि आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं या इर्रेगुलर हो जाते हैं या महीने के अंदर 2 से 3 बार आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है, तब आपको अपना पेट का अल्ट्रासाउंड, अपने हार्मोन्स के टेस्ट जो मैंने मेंशन किए हैं लाजमी करवाने चाहिए, क्योंकि फिर पीरियड्स से हट के जो बाकी बीमारियां होती हैं वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। जैसे कि अगर थायराइड आपका डिस्टर्ब है तो थायराइड के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपको मोटापा आ सकता है, आपको डिप्रेशन की कैफियत हो सकती है। इसी तरह अगर पीसीओएस का आपको मसला है तो उसकी वजह से पीरियड्स तो डिस्टर्ब होंगे ही, साथ में और प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो मेल हार्मोन होता है जिस्म के अंदर बढ़ जाता है, मेल जो फीचर्स होते हैं वो आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत में आपको अपना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और हार्मोन्स के टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आप समझ चुकी होंगी कि अगर आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।